Hello students, welcome to my channel. My channel name is Maths Science in Vijayawada and my name is Manisha Vajpayee. Today we will study class 9, chapter 2, polynomial. In the previous video we have finished the introduction of polynomial. Polynomial की सारी चीजें मैंने उसमें समझा दिया था और अब एक्सरसाइज 2.1 करना है. पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन में अपन ने क्या करा था? डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल करा था, उसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस किए थे. फिर अपन ने बताया था कि पॉलिनोमियल जो होता है उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का, डिग्री क्या होती है, उसके कोफिशिएंट किसे बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करी थी. और अपन जिसके डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल करा था, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड हाउ टू विद द हेल्प ऑफ द डिग्री व्हाट दे कॉल्ड. अच्छा, और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल से लेके नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पर ने क्या बोला था. an algebraic expression in the which the power of the variable should be in the whole number या integers, positive integers. ठीक है ना. तो पॉलिनोमियल की अपने डेफिनेशन बोली थी कि the power of the variable in algebraic expression, the power of the variable in the whole number या पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स ही होल नंबर है, 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है. तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच नॉट, स्टेट द रीजन ऑफ योर आंसर. क्या बोला है कि यू हैव टू टेल वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, स्टेट द रीजन फॉर योर. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, कौन से पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, सिर्फ वेरिएबल वन होना चाहिए. ये सबसे बात ध्यान रखिए. वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि अपने पास अपने बोला एक्स वाई जेड, अपनी एक इक्वेशन ये भी 2x प्लस 3y प्लस 1, तो दो वेरिएबल्स हो गए. अपनी इक्वेशन ये भी 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू, ये भी इक्वेशन हो सकते, तो तीन वेरिएबल्स हो गए. तो इसने बोला अपने पास आपको इसमें आपको ये बताना है, you have to tell the polynomial which is in one variable and state of reason of your answer. क्यों है, अगर नहीं है, अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो क्यों नहीं है. ओके, स्टार्ट करें. फर्स्ट है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7. पावर ऑफ द वेरिएबल देखो पॉजिटिव है, होल नंबर में, यस, होल नंबर है, कांस्टेंट है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल क्योंकि पावर सारी होल नंबर में. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू आपका ये कांस्टेंट है तो इसमें वेरिएबल है ही नहीं. आप देखिए वाई स्क्वायर, इसमें पावर जो वेरिएबल की है वो होल नंबर में, तो यस इसमें भी लगा दिए, यस इट इज अ पॉलिनोमियल. ओके, थर्ड 3√t प्लस t√2. इधर तो आपकी 1 है, लेकिन यहां पे क्या पावर वेरिएबल की क्या है, t हाफ है, 3 के साथ t हाफ है रूट में. तो अपन ने क्या बोला था, तो पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी इन द होल नंबर. पहला तो वन वेरिएबल t है, x की जगह क्या हो गया अपना, अब t हो गया, तो वेरिएबल तो एक ही है, t हो गया, लेकिन अपना पावर जो है वो हाफ है, तो नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. और आंसर बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इन इज नॉट इन होल नंबर, और यू कैन ऐड द पावर ऑफ द वेरिएबल आर इन द फ्रैक्शन. एनीथिंग यू कैन राइट, not in the whole number, yeah, or it is in the fraction. The power of the variable it is in the fraction. आप कोई भी आंसर आप ले सकते. ओके, नाउ थर्ड कंप्लीट हो गया. नाउ फोर्थ वन, y प्लस 2/y, मतलब आपका हो जाएगा y प्लस 2/y की पावर -1. तो ये आपका नेगेटिव इंटीजर हो गया, इसमें पावर ऑफ द वेरिएबल नेगेटिव हो गया, तो ये भी पॉलिनोमियल
नहीं होगा। सो इसमें भी लिखो नो, बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, हाँ, इस क्वेश्चन में अपन को ध्यान रखना है कि अपन को वन वेरिएबल में ही फाइंड करना है। आपको पर्टिकुलर बोलेगा एक वेरिएबल, तो वेरिएबल तो अपना एक ही है सब में, अपन जितने क्वेश्चन लिए, लेकिन इसमें नेगेटिव इंटीजर है, तो ये भी अपना पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है, फिफ्थ करते हैं। x10 y3 t50। अब ये पॉलिनॉमियल तो है ही, क्योंकि सबकी पावर होल नंबर में, लेकिन आपने अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपने पूछा ये वन वेरिएबल में होना चाहिए, तो ये वन वेरिएबल में नहीं है, तो सो इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। वन है तो पॉलिनॉमियल, लेकिन इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल में नहीं है। ओके, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, अब ये तो आपका एनसीईआरटी का था। अब मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिए, इसमें आपको सिर्फ बताना है कि पॉलिनॉमियल है कि नहीं है, वन वेरिएबल की बात नहीं है, बस फाइंड वेदर इट इज अ पॉलिनॉमियल और नॉट। ओके, तो अपना इसमें वेरिएबल की कंसीडर नहीं करेंगे अपन, सिर्फ ये कंसीडर करेंगे इट इज अ पॉलिनॉमियल और नॉट। अब वन जो है, वन क्या है? एक्स तो वेरिएबल तो है ही नहीं, अपन तो डेफिनेशन बोल रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, कि an algebraic expression in the algebraic expression the power of the variable should be the whole number, लेकिन इसमें तो अपना वेरिएबल है ही नहीं, तो ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है? यस, इट इज अ पॉलिनॉमियल, क्योंकि अपने कांस्टेंट पॉलिनॉमियल पढ़ा था जिसमें क्या होता है, पावर क्या होता है कि एक्स की इधर जीरो होती है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था एक्स की जीरो की, एक्स जीरो इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? वन के बराबर होता है, तो पावर है इसके साथ एक्स की पावर जीरो, सो एक्स की पावर जीरो इक्वल्स टू वन होती है, तो यस लिख देंगे, यस इट इज कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। व्हाट विल राइट? इट इज कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ओके, मैं आपकी एनसीईआरटी बुक के साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रही हूं उसी पे, ताकि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। कोई भी रेफरेंस बुक की आपको देखने की जरूरत नहीं पड़े, आप इससे देखें और आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। ओके, हो गया? सेकंड करें, x माइनस वन अपॉन एक्स, मतलब यहाँ पे क्या हो गई है, तो अपन को वेरिएबल तो देखना ही नहीं है, लेकिन अपने एक ही वेरिएबल में है, अपन 2-3 वेरिएबल्स को कंसीडर कर सकते हैं, वो पॉलिनॉमियल यहाँ पर, लेकिन इसमें एक ही वेरिएबल, इसमें अपन क्या देख रहे हैं, x माइनस वन अपॉन एक्स, मतलब हियर x की पावर -1 आ रही है, the power of the variable in no, it is not, पहला लिखो no, because the power of the variable is in negative integers. नेगेटिव इंटीजर क्या आ रहा है? ये पॉलिनॉमियल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन करें, थर्ड, एक्स की पावर 1/107, 107 भी तो होल नंबर में ही आता है ना, तो 107, तो ये तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव इंटीजर 107 -1, तो ये यस इट इज एन पॉलिनॉमियल, तो यस इट इज एन पॉलिनॉमियल, ये पॉलिनॉमियल है, ये पावर होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर होना था, 107 होल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स में ही। ओके, अब है 3√x माइनस 27, अब क्या आ गई, एक्स से क्या आ गई, फ्रैक्शन में आ गया, क्या आ गया, मतलब पावर ऑफ द वेरिएबल क्या आ गया, हाफ आ गया, सो नो लिख दीजिए, एंड बिकॉज द पावर ऑफ द पॉलिनॉमियल इन फ्रैक्शन, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ऐसा ही है जैसे फ्रैक्शन वाला अपने ये वाला करा था, थर्ड वाला, और इसका ये फोर्थ वाला सेम ही है। ओके, तो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। अब लास्ट कर रहे हैं, y² + 2y√3,
√3 इधर है क्योंकि इधर वेरिएबल नहीं है आपका। अगर कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो उसके साथ आपने होता है x की पावर 0 मतलब y की पावर 0 है तो एक ही वेरिएबल में, लेकिन अपन को तो सिर्फ ये कंसीडर करना है कि ये पावर्स है, तो यस इट इज एन पॉलिनॉमियल। तो एनसीईआरटी के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने से कोई भी डाउट आपके नहीं रहेंगे। तो मेरी वीडियोस में आप देखेंगे स्पेशल कंसीडर कर रही हूं कि जितने से जितना हो सके एनसीईआरटी के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा दूं ताकि बच्चों के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नाउ we have finished question number first of exercise 2.1. Up we will move to a next question number 2. We have finished question number first. Now we have moved to question number second. Write the following coefficient of x square in each of the following. We have to find the coefficient. Coefficient मैंने क्या बोला था, कभी भी कांस्टेंट कोई भी टर्म्स के साथ, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई होता है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट, है ना। कोई भी कांस्टेंट मतलब आपका वेरिएबल है, कोई भी इन मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एन कोफिशिएंट। पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, तो आप इसे रिविजन कर लिया। अब पूछा आपको एक्स स्क्वायर को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अपन को कोफिशिएंट किसका पूछा गया, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर से कौन सा वेरिएबल आप कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, 1, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ सेकंड है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसके साथ क्या वेरिएबल एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, -1, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस। ओके, नाउ थर्ड करें π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर से साथ क्या मल्टीप्लाई है, π/2, तो लिखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू π/2। जो मल्टीप्लाई है कांस्टेंट वो उसका कोफिशिएंट। फिर √x माइनस 1, यहां पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यहां पे तो √2x माइनस 1 है, यहां पे आपका एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो लिख देंगे देयर is no coefficient of x square, कोई कोफिशिएंट है ही नहीं। तो ये तो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो गए। अब एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अपन ये तो सब एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लें। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन x+3 का होल स्क्वायर। अभी पहले वाले क्वेश्चन में अपन किया कि √2x माइनस 1, तो अपन ने बताया था इधर तो कोई x था नहीं, एक्स स्क्वायर था ही नहीं, तो देयर इज नो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इधर भी आपके पास एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, मतलब x+3 का होल स्क्वायर, तो आप इधर भी बोलते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं है, लेकिन है इधर, क्योंकि आपका ये x+3 का होल स्क्वायर है। आप पहला कोई भी और क्वेश्चंस आप उसको सॉल्व करके फिर डिसाइड करेंगे इसमें कोफिशिएंट है कि नहीं है। आप इसको सॉल्व करिए, x+3 का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको फॉर्मूला मालूम है, a² + b² + 2ab। ये आइडेंटिटी आपने पहला पढ़ी है, ठीक है। तो इसी चैप्टर्स में आइडेंटिटी आपकी आएगी क्यूब वाली, स्क्वायर वाली, तो आपको ध्यान रखना है कि यस, तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले इसको खोलेंगे तो अपना हो जाएगा x² + 9 + 6x। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा इसका, 1। ओके, नेक्स्ट x-2 का होल क्यूब। अब मैम फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे तो भी आपको ध्यान रखना है, इसको खोलना ही है। तो इसका फॉर्मूला होता है, a - b का होल क्यूब। इसमें होता है a³ - b³ - 3ab a - b। तो इसको और खोल लेंगे तो अपना हो जाएगा a³ - b³ - 3a² b + a 3ab²। ये आपकी आइडेंटिटी इसमें लगेगी। तो इसमें हो जाएगा a³ x³ -8, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, -3 × a² ये हो गया, 3x² हो जाएगा, × b, तो 3 × 2 =
6x² प्लस 3 इंटू a, 3 इंटू a मतलब x, 3x इंटू b का स्क्वायर 4, 3 4 12x। तो कोफिशिएंट क्या हुआ x² का? तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल्स टू -6। ठीक है ना, समझ में आ रहा कि कैसे थोड़ा सा डिफरेंट ही है। अभी तो सिंपल था, अपन को कोई सॉल्व नहीं कर, लेकिन अपन सॉल्व करने के बाद अपन को क्या आंसर है वो आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अपन ने इसका 6 कर लिया। लास्ट क्वेश्चन में कर लेते हैं। x² माइनस 2x प्लस 5। आप ये नहीं बोले पूरा कोफिशिएंट है इसका, क्योंकि x² से मल्टीप्लाई है तो कोफिशिएंट जो मल्टीप्लाई। अपन ने बात करी थी कि कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट वेरिएबल में मल्टीप्लाई होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे ये x4, यहाँ पे x इंटू एक्स, ये वेरिएबल है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट होना चाहिए उसके साथ, ना कि वेरिएबल का। तो इसको जब अपन खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x4 हो जाएगा, -2x³ हो जाएगा, प्लस 5x² हो जाएगा। तो आपका कोफिशिएंट x² कौन सा हुआ? 5x²। तो कोफिशिएंट क्या हुआ आपका? 5। तो देन अपन लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 5। मतलब आपको ध्यान देना है कि आपको सॉल्व करना है और फिर आपको उसमें कोफिशिएंट उसकी डिसाइड करना है कि कौन सा उसका कोफिशिएंट होगा। आप पहले से नहीं बता देंगे। और कोफिशिएंट होना मतलब वो कांस्टेंट ही मल्टीप्लाई होगा वेरिएबल से, तभी वो उसका कोफिशिएंट है ना। तो आप ये बोल देंगे कि नहीं कि मैम वी हैव डन, ये से मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल, वेरिएबल से वेरिएबल मल्टीप्लाई हो तो वो उसका कोफिशिएंट x² का बाहर है, नहीं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो वी हैव फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। We have finished question number 2. Now we will move to question number 3. Give one example of binomial of degree 35 and monomial of degree 100. Binomial क्या होता है? मतलब 2 terms, 2 terms, कोई भी x plus 1, x² plus 1, ये दे रखा, कुछ भी 2 terms होनी चाहिए। That is binomial मतलब 2 terms and monomial मतलब 1 term। तो सोल्यूशन करें, मतलब क्या होता है binomial having 2 terms। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। आपको बायनोमियल मतलब 2 terms, डिग्री 35 होना चाहिए, मतलब जो वेरिएबल की डिग्री है वो 35 होनी चाहिए। अपन लिख देंगे, इसका फॉर्मूला है x 35 प्लस 1, क्योंकि +1 या +2 कोई भी कांस्टेंट आप लिख सकते हो, माइनस भी लिख सकते हो। ओके, पर वेरिएबल की जो पावर होती है वो 35 होनी चाहिए, क्योंकि 2 टर्म्स होंगे, ये 1 और ये 2 टर्म्स हो गए। ओके, अब है दूसरा है मोनोमियल। तो मोनोमियल हैविंग 1 टर्म, सिर्फ 1 टर्म ही होगा, और इसकी डिग्री क्या पूछेंगे? 100 पूछे, तो अपन सिर्फ ये लिख देंगे x की पावर 100, क्योंकि अपनी सिर्फ 1 टर्म ही होना चाहिए। x कोई भी वेरिएबल की पावर 100 पूछा, ये वाला x भी लिख सकते हो, कॉमा आप y भी 100 लिख सकते हो, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो, z का 100, एनीवन आप एक, कुछ भी आप इनमें से एक कोई भी चूज करके आप आंसर लिख सकते हो, या ये या ये या ये, मतलब एक ही टर्म होनी चाहिए जिसका पावर 100 होना चाहिए। ओके, नाउ ठीक है, तो इस तरह से अपन ने एनसीईआरटी का 3rd क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इसी पे बेसिक क्वेश्चन है, मैंने एग्जांपल ऑफ ट्रायनोमियल ऑफ डिग्री 50 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। तो सोल्यूशन अपना हो जाएगा, करेक्ट। ट्रायनोमियल कितना होगा? 3 टर्म्स होनी चाहिए, हैविंग 3 टर्म्स होना चाहिए, और एक ही अपने के पावर डिग्री 50 तक होना चाहिए। तो एक अपना अपने जैसे y ये 50 होना चाहिए, प्लस अब इसको कुछ भी लिख दीजिए, 3 टर्म्स होनी चाहिए, y² प्लस माइनस लिख दीजिए -2, हैविंग 3 टर्म्स, दैट इज कॉल्ड एन ट्रायनोमियल। ओके, अब है दूसरा पूछा है एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। मोनोमियल ऑफ डिग्री 0
डिग्री जीरो मतलब एक्स की पावर जो है जीरो होनी चाहिए, तो एक्स की पावर जीरो तो मोनोमियल मतलब एक ही टर्म होना चाहिए, तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट में आप कुछ भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, एनी नंबर्स यू कैन पुट इट, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स, एनी नंबर यू कैन पुट इट। तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो एक्स की पावर जीरो तो प्लस 2 लिख देते हैं। 2 इज द मोनोमियल हैविंग डिग्री जीरो। डिग्री तो है ही नहीं, एक्स कोई भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट से अपन कोई में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वेरिएबल की पावर तो जीरो है ना। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई क्या होता है, जीरो डिग्री ऑफ द वेरिएबल होता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया कि किस तरह से अपन को ये करना है। तो आंसर इसका होगा 2 लिख देंगे, एनी नंबर्स यू कैन like this. We have finished question number 3rd. Now move to next question. We have finished question number 3rd. Now we will move to question number 4th. Write the degree of each of the following. Degree की क्या बात करें थी, the highest power of the variable is called the degree of the polynomial. The highest power of the polynomial is called the degree of the, मतलब polynomial की highest power, उसको अपन बोलेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, हाईएस्ट पावर किसके है, 3 है, तो द डिग्री विल बी 3, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, ओके। अब सेकंड वाला 4 माइनस वाई स्क्वायर है, आपको सिर्फ डिग्री 2, तो डिग्री 2। अब थर्ड वाला 5t माइनस रूट 7 है, डिग्री सिर्फ 1 ही है, तो डिग्री 5 के साथ है t की पावर 1, तो डिग्री 1। अब है 3, तो डिग्री कांस्टेंट है, तो 0 डिग्री कांस्टेंट, इसका आंसर कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लिया मैंने, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब डिग्री क्या है, वही अपन को फॉर्मूला करना, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अपना हो गया फॉर्मूला खोलो के पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, डिग्री कितनी हो गई 2, ओके। पहले आपको कोई भी फॉर्मूला उसको ओपन करना है, सॉल्व करना है, फिर आपको बताना है कि वो क्वेश्चन क्या कंटेंट, जैसे अपन ने अभी कोफिशिएंट्स में बताया, ठीक है, तो इस तरह से बताना। अब है x माइनस 2 का होल क्यूब, वही a माइनस बी का होल क्यूब, अपने पहला वाला क्वेश्चन किया था, वही हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 6x प्लस 12x स्क्वायर। तो हाईएस्ट डिग्री पूछिए, तो क्या हो जाएगी अपनी इसमें, डिग्री 3, ओके। तो 6 वाला समझ में आ गया। अब 7 वाला तो बहुत इजी वे से अपन कर रहे हैं। अब इसको आपको सॉल्व करना है, 1/x स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस x4 प्लस 8x8, तो डिग्री आप 8 देख रहे हैं हाईएस्ट, लेकिन नहीं, पहले इसको सॉल्व करिए। आप कैसे कर सकते, एक्स क्यूब के नीचे एक्स स्क्वायर माइनस x4 के नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस x8 के नीचे भी एक्स स्क्वायर। आपका क्या फॉर्मूला हो जाता है, एक आपको मालूम, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ओके। तो क्या हो जाएगा, आप खोलेंगे x3 माइनस 2 माइनस x4 माइनस 2 प्लस x8 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x6। अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, अगर फर्दर इसको सॉल्व करना ही नहीं, तो क्या हो गया, डिग्री इज 6, ओके। अब है लास्ट एक, लास्ट 0, तो 0 तो डिफाइंड ही नहीं है, तो
no degree because as 0 is not defined. मैंने बोला कांस्टेंट ही एक तरह का कांस्टेंट ही हो गया, जैसे 3 था उसमें भी 0 डिग्री था, वैसे ही 0 में भी कोई डिग्री नहीं है और ऐसे भी 0 अनडिफाइंड। तो आपको अब समझ में आ गया कि हाउ टू फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो वी हैव फिनिश क्वेश्चन नंबर 4th of this exercise. Now we will move to next question. So we have finished question number 4th of this exercise. Now we will move to question number 5th. Classify the following linear, quadratic या cubic polynomial. कौन सा? Linear मतलब have one term. Linear having one term. Quadratic मतलब two terms and cubic मतलब three terms. ठीक है ना, तो अपने क्लासिफाई किया था, तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हैविंग टू टर्म्स इज सेकेंड एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू टर्म्स quadratic. Okay, now having three terms तो हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब 1 प्लस एक्स टू टर्म्स अगेन क्वाड्रेटिक, टू टर्म्स में ओके। अब 3t ओनली वन टर्म हो जाएगा लीनियर, वन टर्म तो क्या आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, इसमें आर स्क्वायर वन टर्म ही है, वन टर्म हो जाएगा लीनियर। 7x³ ये भी वन टर्म है तो आपका लीनियर। तो ये तो आपके एनसीईआरटी के हो गए। अब वही एक्स्ट्रा क्वेश्चन यूज कर ले। x³ अपॉन 3 x² अपॉन 2 प्लस हाफ है, तो तीन टर्म अलग अलग, तीन टर्म है, 3 टर्म्स है तो 3 टर्म्स है, तो अपन लिख देंगे 3 टर्म्स अपना हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, नाउ x³ प्लस 3x² माइनस 2x² प्लस 4 2x² है तो सॉल्व करने पहले क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को सॉल्व करें। x³ प्लस 3x² माइनस 2x² प्लस 4, 3x में से 2x² चला गया तो 1 बच जाएगा, तो x³ प्लस x² प्लस 4 4 टर्म थी लेकिन कितनी हो गई 3 टर्म्स हो गई, तो क्या हो जाएगा 3 टर्म्स वाला क्या हो जाएगा अपना 3 टर्म्स, तो क्यूबिक हो जाएगा। अब p³ माइनस 3p³ 2 टर्म है लेकिन इसको सॉल्व करें। p³ सब लाइक टर्म्स है, p³ में से 3 चला गया तो कितना हो माइनस 2p³, 1 टर्म ही बच गई, दिस इज लीनियर। 9 कांस्टेंट है, एक ही टर्म है तो आपको समझ में आ कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको डिसाइड करना है डिग्री कौन सी है या टर्म कौन सा है या उसका कोफिशिएंट कौन सा है। तो आपने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करे साथ में एक्सरसाइज के साथ, ताकि आपको साथ साथ ही सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। इसी समय साथ में एनसीईआरटी के साथ ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले लिए ताकि आपके सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाए और कुछ भी आपका यहाँ से कुछ छूटे नहीं, हर क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मोटिवेट करिए, प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो we do the exercise 2. Thank you.